कि आज 18 डिग्री और उसके मल्टीपल एंगल्स जो हैं उनकी वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं इसको सीख लेते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 18 जो है उसके मल्टीपल होते हैं 36 या 54 या 72, 90 तो ऑलरेडी मालूम रहता है, 108, 126 या 144 या 162। अब ये जो एंगल्स होते हैं इनकी अगर वैल्यू हमें निकालनी है तो हम कैसे निकालें। जैसे साइन के लिए सपोज निकालनी या किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की वैल्यू निकालनी है तो हम इनको कैसे निकालेंगे इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले साइन के लिए देखते हैं कैसे निकलती है। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं, माना a इज इक्वल टू 18 2 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 36 डिग्री। इसी को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3a इज इक्वल टू हो जाएगा 54 डिग्री। तो देखिए बच्चों, हम लोग जानते हैं कि 90 इज इक्वल टू 54 प्लस 36। अगर 54 और 36 दोनों को ऐड करें तो ये बन जाएगा हमारा 90। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इस 36 को हम इधर ट्रांसपोज कर लेते हैं तो 90 डिग्री माइनस 36 इज इक्वल टू 54। अब देखिए यहाँ पे 36 किसके इक्वल है, 2a, तो यहाँ लिख देंगे 90 माइनस 2a और 54 है इज इक्वल टू 3a, तो यहाँ लिख देंगे 3a। अब दोनों साइड में हम लोग इसमें साइन ले लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा साइन 90 माइनस 2a इज इक्वल टू साइन 3a। तो साइन 90 माइनस थीटा बिकम्स कॉस थीटा, तो यहाँ पर थीटा की जगह 2a है तो ये आ जाएगा कॉस 2a इज इक्वल टू साइन 3a। अब यहाँ पर cos 2a का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं तो cos 2a का एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और साइन 3a का फॉर्मूला होता है 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। और ये सारे टर्म्स को लेफ्ट में ले लेते हैं, ये माइनस का है लेफ्ट में आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, इसको लिखा फिर इस वाले टर्म को लिख लिया। इसके बाद में ये प्लस का 3 साइन है इधर लाएंगे लेफ्ट में तो ये हो जाएगा माइनस 3 साइन ए, और उसके बाद में लास्ट में प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गया है, और इस इक्वेशन में अगर हम साइन ए की जगह पर 1 रिप्लेस करें तो ये पूरा 0 हो जा रहा है। देखिए यहाँ पे साइन ए की जगह 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 इंटू 4 4, यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 इंटू 2 2, और यहाँ पे 1 रखेंगे तो 3 और प्लस 1 इज इक्वल टू 0 दे रखा है। तो ये 4 और 1 मिलके 5 और 2 और 3 5, तो प्लस वाला प्लस में ऐड कर दिया और माइनस वाला माइनस में ऐड कर दिया, और दोनों साइड हमारी सेटिस्फाइड हो गई। इसका मतलब है ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, और इसका मतलब हो गया कि साइन ए माइनस 1 इस पूरे एक्सप्रेशन का एक फैक्टर है। तो ये गुणनखंड हो गया साइन ए माइनस 1। अब इससे हमें एक लाभ मिल जाएगा कि हम इसको आगे जब सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी से हमारा काम बन जाएगा। इसको फैक्टराइज कर लेंगे तो फैक्टराइज करने का बहुत आसान तरीका देखिए आप, ये हम लोग ले लेंगे 4 साइन क्यूब ए माइनस, अब यहाँ पे 4 लिखा है तो हम यहाँ पे 4 लिखेंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ 1 है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 जा 4, तो यहाँ 4 आ जाएगा। अगला टर्म हमारे पास था साइन स्क्वायर ए, अब देखिए हमारे पास माइनस का 2 साइन स्क्वायर थे लेकिन हमने लिखे यहाँ पे 4, तो हम इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसमें से ये वाला माइनस करेंगे तो आ जाएगा प्लस का 2 साइन स्क्वायर ए। ध्यान से देखिए, माइनस का 2 साइन स्क्वायर ए हमारे पास था और हमें इसमें से माइनस करना पड़ा था ये 4 साइन स्क्वायर ए। तो हम लोग जानते हैं जब माइनस करते हैं तो इसके साइन चेंज हो जाता है, तो ये माइनस से हो जाएगा प्लस, तो इन दोनों को हल करेंगे तो आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए, यही हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब इसके बाद में जो नंबर यहाँ आएगा उसी नंबर से फिर इसको मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा -2, और अगला टर्म है साइन ए। अब देखिए हमारे पास यहाँ है 3 साइन ए माइनस 3 साइन ए, और हमने यहाँ पे लिखा है -2 साइन ए, इसको हम माइनस करेंगे तो माइनस करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस साइन ए, 3 में से 2 माइनस हो जाएंगे तो केवल साइन ए बच जाएगा, वो भी माइनस करते हैं, लिखते हैं माइनस का साइन ए और लास्ट में +1 इज इक्वल टू 0। इस स्टेप को बहुत अच्छे से आप लोग कई बार करें क्योंकि यही स्टेप सबसे महत्वपूर्ण है। पॉज करके आराम से देखिए और फिर इसको आप बार बार सॉल्व करिए क्योंकि ये स्टेप बहुत महत्वपूर्ण है। अब हमें क्या करना है, इसमें से 2 2 के पेयर बना लेंगे और पेयर बनाने के बाद में कॉमन लेंगे इसमें से, तो यहाँ ले लिया 4 साइन स्क्वायर ए, यहाँ बचेगा साइन ए
-1, यहाँ पर से कॉमन ले लेंगे 2 साइन ए, यहाँ भी हमें मिल जाएगा साइन ए -1, और यहाँ ले लेंगे -1 कॉमन, तो आ जाएगा साइन ए -1। अब देखिए ये इस तरीके से अरेंज करने से फायदा ये हुआ कि साइन ए -1, साइन ए -1, साइन ए -1 जो हमारा फैक्टर आया था वो तीनों में कॉमन हो जाएगा। अब ये हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो साइन ए -1 कॉमन लेंगे, तो यहाँ बचेगा 4 साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए -1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ दो फैक्टर हो गए, तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया। तो पहला फैक्टर अगर हम ये ले लें साइन ए -1 इज इक्वल टू 0, तो ये साइन ए इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा साइन ए 1 वैल्यू होती है साइन 90 की, 90 को π/2 कहते हैं, तो ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा π/2 आ जाएगा। लेकिन हमने ए कितना यहाँ से पूछ गया था 18 डिग्री, तो ये 18 डिग्री तो आया नहीं, इसके मतलब ये हमारे लिए ग्राह्य नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है, इसको हम नहीं लेंगे, इसको हम छोड़ देंगे। और जब इसको हम छोड़ देंगे तो हमारे पास ये दूसरा जो पार्ट है, जो दूसरा गुणनखंड है यही बचेगा। तो हम दूसरे गुणनखंड को सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा गुणनखंड हमारे पास है 4 साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए -1 इज इक्वल टू 0, और इसे हम लोग हल करेंगे तो इसे हम लोग धराचार्य के सूत्र से हल कर देंगे, क्योंकि इसके गुणनखंड नहीं हो पाएंगे। तो ये ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से इसको कंपेयर करेंगे, तो a की जगह पे हो जाएगा 4, b की जगह पे हो जाएगा 2, और c की जगह पे हो जाएगा -1, और x की जगह पे साइन ए हो जाएगा। देखो x यहाँ भी लिखा है, तो x की जगह पे क्या हो जाएगा साइन ए। अब हम लोग क्या करें, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac होल इज डिवाइडेड बाई 2a। तो x की जगह पे आ जाएगा साइन ए, और माइनस b की वैल्यू थी 2, तो यहाँ आ जाएगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 -4, a की वैल्यू भी 4 है और c की वैल्यू -1 है, यहाँ पे लिखी हुई a की वैल्यू 4 है, c की वैल्यू -1 है, एंड द होल इज डिवाइडेड बाई 2 इंटू a की जगह 4 लिखते हैं, तो ये आ जाएगा साइन ए इज इक्वल टू -2 प्लस -4, और ये माइनस मिलके हो जाएगा प्लस, तो 4 चौके 16 और 16 एकन 16, और यहाँ पे हो जाएगा 4 2 जा 8, तो यहाँ पे लिख देंगे -2 प्लस माइनस अंडर रूट 20 और बटे 8। तो 20 को देखिए हम लोग क्या करते हैं, 20 की जगह भी फैक्टर करना पड़ेगा, तो 20 को हम लोग लिख देंगे 2 गुणे 2 गुणे 5, 2 दूनी 4 पंचे 20, और ये 2 का पेयर बन जाएगा तो इसे बाहर लिख लेंगे, और 5 का नहीं बनेगा तो ये रूट में रहेगा। तो 20 की जगह पे लिखेंगे 2√5, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं हम लोग, तो यहाँ आ जाएगा साइन ए इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस 2√5 अपॉन 8, इसमें से 2 कॉमन ले लें तो -1 प्लस माइनस √5 अपॉन 8, इसको क्रॉस कर देंगे यहाँ से, 2 4 हो जाए 8। तो यहाँ से साइन ए की हमें दो वैल्यूज प्राप्त हो रही हैं, एक तो वैल्यू हमें मिल जाएगी -1, ये बीच में प्लस लगा तो प्लस लिख लेंगे 5/4, और दूसरी वैल्यू मिलेगी -1 -√5 अपॉन 4। तो ये दो वैल्यू हमें यहाँ प्राप्त हो गई हैं, और इन दो वैल्यू में देखिए ए हमारा किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, ए हमारा आ रहा है 18 अंश का है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, और फर्स्ट में सारी वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं। तो देखिए इसमें हमें जो ये वैल्यू मिल रही है ये तो प्योरली नेगेटिव मिल रही है, क्योंकि दोनों टर्म नेगेटिव हैं, और यहाँ पे √5 पॉजिटिव है और 1 नेगेटिव है, तो √5 की वैल्यू जो 2 पॉइंट समथिंग होगी, उसमें से जब हम इसको 1 को माइनस करेंगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू हमको मिल जाएगी। तो ये हमारी पॉजिटिव वैल्यू है टोटल, और ये हमारी नेगेटिव वैल्यू है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नेगेटिव नहीं हो सकती है, इसलिए इसको हम लोग छोड़ देंगे और पॉजिटिव वैल्यू को यहाँ से ले लेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे साइन, और ये ए की हमने किसको सपोज किया था 18, तो यहाँ लिख देंगे 18 डिग्री इज इक्वल टू √5, इस प्लस वाले को पहले लिख लिया, -1 अपॉन 4, ये हमारी साइन 18 की वैल्यू एग्जैक्टली हमको मालूम हो गई है। देखिए साइन 18 की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली, √5 -1 अपॉन 4। अब यदि हमें cos 18 की निकालनी हो तो क्या करेंगे, तो cos 18 के लिए हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो अगर हम इसको 18 मान लें तो यहाँ पे 18 आ जाएगा, और यहाँ पर भी 18 डिग्री आ जाएगा। तो अब यहाँ पर साइन 18 की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर 18 डिग्री
इज इक्वल टू 1 माइनस साइन 18 की वैल्यू लिख देंगे यहाँ पे और इसका कर देंगे होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर कर लेते हैं 1 माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा तो ए स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर तो 5 हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, माइनस 2a इंटू बी एंड अपॉन 4 है तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ये 16 एलसीएम ले लेंगे। तो जब 16 एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 16 वन जा 16 माइनस 5 में एक जोड़ेंगे तो 6 और ये माइनस माइनस मिलके हो जाएगा प्लस 2 एकम 2 √5 और बटे में आ जाएगा 6। तो यहाँ घटा देते हैं हम लोग, तो 16 में से 6 घटेगा तो 10 प्लस 2 √5 बटे। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर है और जब हम स्क्वायर हटाते हैं एक साइड का तो दूसरी साइड में प्लस माइनस का लगेगा निशान, तो इस पूरे पे रूट आ जाएगा 10 प्लस 2√5 अपॉन 16 और यहाँ से हम लोग लिख देंगे। तो देखिए एक बात हम लोग कई बार कर चुके हैं कि ये जो 18 डिग्री है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पर माइनस का निशान हमें नहीं लेना है, यानी माइनस वाली वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे, क्योंकि वो एक्सेप्टेबल नहीं है, वो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही। तो हम केवल प्लस लगा देते हैं, माइनस लगाने की जरूरत नहीं रह जाती है, लेकिन बात को समझ जरूर लेते हैं अच्छे से। तो cos 18 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा √10 प्लस 2√5 और यहाँ 16 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 4, तो इसका हमने रूट हटा दिया। तो इस तरीके से हमें cos 18 की वैल्यू मिल गई है और sin 18 हमें पहले से ही मालूम था, तो ये दो वैल्यू हमको यहाँ पर मिल गई हैं। अब जैसे हमको सपोज करिए ये दो वैल्यू हमें मालूम हो गई sin 18 और cos 18, हमें पता करना है इसकी 36 की वैल्यू, 36 अंश की वैल्यू पता करनी है। तो पहले हम cos की निकालेंगे फिर cos से sin की निकालेंगे। तो यहाँ पर cos 36 की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेंगे cos 2a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, और a की जगह हम लिख दें अगर 18 अंश, तो यहाँ पे 18 दूनी हो जाएगा 36, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a की जगह 18 आ जाएगा और sin 18 का मान हम पता कर चुके हैं, तो यहाँ पर यही वैल्यू हम लोग इसमें रिप्लेस कर देंगे। तो ये आ जाएगा √5 माइनस 1 बटे 4 और इसका ये स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर लग जाएगा। तो इसको थोड़ा सा फिर हल कर लेते हैं, अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में इसको हल कर चुके हैं। तो इसकी वैल्यू आई थी 5 प्लस 1 माइनस 2√5 और ये 4 का हो जाएगा 16। इसको हम चाहें तो 2 से काट भी सकते हैं, तो काटेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 36 इज इक्वल टू, यहाँ एलसीएम ले लें तो 8 वन जा 8 माइनस ये 5 और 1 मिलके 6 हो जाएगा और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2√5 एंड होल इज डिवाइडेड बाय 8। तो 8 में से 6 घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस ये वाला ऐसे लिख लेंगे 2 √5, इसमें से 2 कॉमन ले लें तो 2 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस √5 अपॉन 8 और इसको 2 से काट देंगे। तो cos 36 डिग्री की वैल्यू हमारे पास आ गई है। हम बड़े नंबर को पहले लेते हैं √5 और फिर बाद में +1 और डिवाइडेड बाय 4, तो ये हमें आ गई वैल्यू cos 36 की। अब अगर हमें sin 36 पता करना है तो यहाँ पे फिर फॉर्मूला लगा देंगे sin स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर a, और इसमें जब वैल्यू हम रिप्लेस करेंगे तो यहाँ से हम डायरेक्ट लिख देते हैं। अगर हम a की जगह 36 यहाँ लिख दें, यहाँ भी 36 लिख दें, तो जैसे अभी हम लोग cos की वैल्यू निकाले थे उसी तरीके से यहाँ पर ये वाली वैल्यू रिप्लेस करके हल करेंगे तो हमें sin 36 की वैल्यू मालूम हो जाएगी और ये वैल्यू हमारी आ जाएगी √10 माइनस 2√5 अपॉन 4। तो ये हमारे पास sin 36 की वैल्यू आ जाएगी। अब जब sin 36 मालूम है, cos 36 मालूम है, ये 18 की वैल्यू मालूम है और हमें बाकी वैल्यूज निकालनी है, जैसे सपोज करिए हमें 54 की वैल्यू निकालनी है, तो 54 की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग लिखेंगे 90 माइनस 36। अगर हमें 72 निकालना है तो हम लिख देंगे यहाँ पे 90 माइनस 18। अगर हमें 108 डिग्री पता करना है तो हम लिखेंगे 90 प्लस 18। अगर हमें 126 पता करना है तो हम यहाँ लिखेंगे 90
प्लस 36। इस तरीके से इन वैल्यूज को हम लिख के, जैसे हमें 144 पता करना है तो हम यहाँ लिख देंगे 90 प्लस 54, तो ये लिख देंगे। अब इसमें से किसी की भी वैल्यू निकालनी है, सपोज करिए मैं एक वैल्यू मैं निकाल के आपको दिखा देता हूँ। जैसे सपोज करिए पहली वैल्यू निकालनी है हमें, ये हम साइन 54 की वैल्यू चाहते हैं, तो साइन 54 डिग्री इज इक्वल टू लिख देंगे साइन 90 माइनस 36। अब यहाँ लिख देंगे साइन 54, और हमने फॉर्मूला पढ़ा साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा बिकम्स कॉस थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस 36। तो यहाँ लिख देंगे साइन 54 डिग्री, और कॉस 36 की वैल्यू हम लोगों ने भी निकाली है ये, तो कॉस 36 की जो वैल्यू है वही यहाँ लिख देंगे, तो ये हमारा साइन 54 की वैल्यू आ जाएगी। तो इसमें से जो भी वैल्यू हमें निकालनी है, जिसकी निकालें, साइन की निकालें तो हम साइन अप्लाई कर देंगे, कॉस की निकालें तो कॉस अप्लाई कर देंगे, और इनके अलावा अगर किसी की निकालनी है, जैसे tan की निकालनी है तो साइन कास की जो वैल्यू आएंगी दोनों को डिवाइड कर देंगे तो tan निकल आएगा। कॉट की निकालनी है तो tan का रेसिप्रोकल करेंगे तो कॉट आ जाएगा। सेक की निकालनी है तो सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, तो कॉस का रेसिप्रोकल कर देंगे तो सेक निकल आएगी, और कॉसेक निकालना है तो उसके लिए साइन का रेसिप्रोकल करके हम ये विशिष्ट वैल्यूज को निकाल सकते हैं। थैंक यू।